वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक का हमारा नेम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। हमारे पास जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ये बाहर एक इन्वेलप की तरह होती है जिसके अंदर सेल बाउंडेड होता है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो अंदर बाउंडेड होती हैं। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है और साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पर बात करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, विच इज़ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर और फोबिक मतलब हीटिंग। ये हमारे पास ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं या हमारे पास ऐसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर हीटिंग होते हैं, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करना इनको अच्छा नहीं लगता, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। सेकंड वाली जो हमारी साइटोसिस का हमने ये पढ़ा था कि वो आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड जाती है, और जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आती है। फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें हमारे पास एक पोलर एंड होता है जिसको हम फॉस्फेट बोलते हैं, और इसमें ये जो लेग्स आपको नज़र आ रही हैं ये फैटी एसिड होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती, और जिन टाइप की चीज़ों को ये अंदर आने देते हैं वो भी हमने पढ़ा है कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये अंदर आने देती है, लिपिड सोल्यूबल जो चीज़ें होती हैं उनको ये अंदर आने देती है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो आउटर लेयर और जो इनर लेयर होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देती हूँ कि आउटर लेयर और इनर लेयर हम इसको किस हिसाब से बोल रहे हैं। ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये हमारे पास इनर लेयर होती है, और ये जो बाहर वाली लेयर होती है या ऊपर वाली लेयर आप इसे बोल सकते हैं, बाहर वाली लेयर तो नहीं खैर, तो इसको हम बोलते हैं आउटर लेयर। हालांकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से डिफरेंट है। जो आउटर लेयर है उसमें दो स्पेशल टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जिनके नेम डिफरेंट है, फॉस्फोटाडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। इनर जो लेयर होती है इसमें डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, फॉस्फाटाडाइल एथोनिलियम एंड फॉस्फाटाडाइल सेरिन। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रीज़न बन रही है इनके डिफरेंट होने की वो है कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों लेयर्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जो हमारे पास थर्ड रीज़न है उसमें ये होता है कि इसकी जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की तरफ आ जाते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इनके दो फैटी एसिड के दरमियान और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान एक कोलेस्ट्रॉल का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की क्वालिटी है वो ये है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पर अब हमने डिस्कस करना है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन से हम ये मुराद ले सकते हैं कि वो उसमें फ्लूइड कितना है, वो कितना मूव कर सकती है मॉलिक्यूल्स को इनसाइड पे लाने के लिए एज वेल एज मॉलिक्यूल को आउटसाइड पे भेजने के लिए। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ना है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स हैं या फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, वो बल्कि मोबाइल पोजीशन में हमेशा रहते हैं। मोबाइल पोजीशन का मतलब होता है कि वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर मोबाइल और नॉट फिक्स्ड ऑन वन पोजीशन।
उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस का हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सेल के अंदर जब कोई चीज़ प्रिपेयर होकर बाहर की तरफ जाती है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि अगर सेल मेम्ब्रेन के पास कोई बैक्टीरिया आता है और सेल मेम्ब्रेन आगे बढ़कर इसको इनगल्फ करके सेल के अंदर ले लेती है, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए। जैसे हर चीज़ को बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था फ्लैजिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लैजिटी ऑफ मेम्ब्रेन में हमने यही पढ़ा था कि इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो हमेशा मोबाइल पोजीशन में होते हैं, वो कभी भी एक जगह पर फिक्स होकर नहीं रह सकते। अब हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं, हमने वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि इसकी फ्लूइडिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्ट करने का क्या मतलब है, या तो वो इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ा देंगी या तो वो इसकी फ्लूइडिटी को कम कर देंगी, या इंक्रीज़ करेंगी या डिक्रीज़ करेंगी। टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है, हम सबको पता है कि जब भी किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया जाता है तो उस चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है। और ऐसे ही अगर सेल मेम्ब्रेन को हाई टेम्परेचर मिलेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड। कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर भर जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसकी फ्लूइडिटी को लेस कर देगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल जाएगा, या इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, आपके पास जार है और उस जार के नीचे एक सुराख है और उस सुराख में आपने बहुत सारी रेत भर दी है। पहले जब रेत बिल्कुल थोड़ी थी तो उस टाइम पे अगर हम अंदर से पानी गुजारते थे तो वो इजीली गुजर जाता था, लेकिन जब हमने रेत की स्टफिंग बहुत ज़्यादा कर दी है, सैंड को हमने बहुत ज़्यादा उस जार में हमने फिल कर दिया, तो अब उसके अंदर से पानी इजीली पास आउट नहीं कर सकेगा। ऐसी एग्जांपल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो इसमें से भी कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं आ जा सकेगी। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी को, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब हमने जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसका एक स्ट्रक्चर हमने ऐसे भी देखा है। जो फैटी एसिड, इसका तो हमें पता है कि ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन एक हमारे पास जो हमारा फैटी एसिड है उसकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन एक की थोड़ी सी टेढ़ी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोटीन होती है, जो फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं और इसमें जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में होते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ने हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो 3 लिहाज से डिफरेंट है। एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दूसरा इसमें प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और इसमें फॉस्फोलिपिड भी एक दूसरे से डिफरेंट पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़नी है। यहाँ पर जो हमारे फैटी एसिड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फैटी एसिड्स की ये जो लेग्स हैं ये इन फैटी एसिड से बड़ी भी हैं और एक दूसरे से थोड़ा ये फासले पर भी हैं। तो इसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन क्या होती है? ये स्पेशल टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या करती है? Function of receptor protein is that it takes extracellular signal and